नमस्कार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले पर हमारे इस खास कार्यक्रम WTC फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। अपने इस कार्यक्रम में हम विश्लेषण करेंगे मैच के दूसरे दिन हुए खेल का और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज मैच का रुख किस तरफ मुड़ सकता है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा। बहुत बहुत स्वागत है अजय मेहरा आपका इस शो में। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण समय से पहले खत्म करना पड़ा। खेल खत्म होने के समय भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए थे। दिन का खेल खत्म होने के समय विराट कोहली 44 और अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर नाबाद रहे। इस महामुकाबले का पहला दिन बारिश के कारण पूरी तरह से धुल गया था। वहीं दूसरे दिन भी केवल 64.4 ओवर का ही खेल हो पाया। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में मौसम ने लगातार दूसरे दिन भी परेशान किया। पहले दिन का पूरा खेल बारिश में धुल जाने के बाद दूसरे दिन निर्धारित समय पर मुकाबले की शुरुआत हुई। इस खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने अपनी घोषित प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 4 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। रोहित और गिल ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। काइल जेमिसन ने रोहित शर्मा को 34 रन पर आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। शुभमन गिल भी जल्द ही 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे चेतेश्वर पुजारा ने धीमे अंदाज में पारी शुरू की। उन्होंने 36वीं गेंद पर अपना खाता खोला। हालांकि वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए और केवल 8 रन बनाकर बोल्ट की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान और उप कप्तान ने मोर्चा संभाला। कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने संयमित अंदाज में पारी को बढ़ाया और चौथे विकेट के लिए 58 रन जोड़े। खराब रोशनी के कारण खेल को 3 बार रोकना पड़ा। चायकाल के बाद खिलाड़ी उतरे, लेकिन खराब रोशनी की वजह से एक बार फिर खेल को रोकना पड़ा। इसके बाद मुकाबला नहीं खेला जा सका। दिन का खेल खत्म होने के समय कोहली 44 और रहाणे 29 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे दिन भी केवल 64.4 ओवर का ही खेल हो पाया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पहला दिन तो बारिश ने धो दिया और दूसरे दिन भी बादल आंख मिचोली खेलते रहे। लाइट की कमी, मैच बार बार रुका और आखिर में पूरा भी नहीं हो पाया। 64.4 ओवर का ही खेल हो पाया। लेकिन जो कंडीशंस थी, जो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, इन कंडीशंस का फायदा उठाने के लिए 4 तेज गेंदबाजों के साथ भी न्यूजीलैंड की टीम उतरी थी। 146 3 विकेट के नुकसान पर किस तरह से देखते हैं इस स्कोर को, भारत के इस स्कोर को? इन कंडीशंस पर कह सकते हैं कि भारत ने रेजिलियंस दिखाई, भारतीय बल्लेबाजों ने। मुझे लगता है बहुत क्रेडिट जाना चाहिए। जैसे आपने बैटिंग की, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ओवरकास्ट कंडीशन, जब मैच शुरू हुआ, जो फ्लड लाइट थी वो ऑन थी और अब न्यूजीलैंड जानी जाती है अपनी तेज गेंदबाजों के लिए। मुझे लगा टीम सऊदी अब जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की, कई बार वो पैड लाइन पर ड्रिफ्ट कर रहे थे, वो पहला स्पेल उस प्रकार कर नहीं पाए। पर पूरा क्रेडिट मैं और श्रेय देना चाहूंगा भारतीय बैट्समैन को, खासकर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जो स्टार्ट दिया। हालांकि जरूर दोनों बैट्समैन को स्टार्ट मिला, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, पर वो जो 62 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, मुझे लगता है बहुत बढ़िया थी। एक उन्हें नींव रखी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है एडवांटेज इंडिया के पास है। जैसे भारतीय जो बैटिंग कोच है विक्रम राठौर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया है कि इस विकेट पे अगर पहली इनिंग में आप भारत 250 रन भी बना लेता है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये कंडीशंस अलग है, ये ऐसी विकेट नहीं है जिंदर जहां पे आप एक्सपेक्ट करेंगे 400 450 रन। अगर आप 250 300 रन भी बना लेते हैं और भारत के पास वो गेंदबाजी है, आपके पास 2 बेहतरीन स्पिनर्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जडेजा और अश्विन, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा चौथे 5वें दिन। क्योंकि अब ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि मैच रिजर्व डे तक जाएगा। मतलब जो छठा दिन है वहां तक मैच जाएगा। कल भी पूरे ओवर नहीं हुए। पर मैं श्रेय देना चाहूंगा भारतीय बैट्समैन को, जैसे उन्होंने बैटिंग करी, खासकर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अजय,
अक्सर हम जब भी क्रिकेट की बात करते हैं या किसी बड़े मैच की बात करते हैं तो बड़े खिलाड़ियों का नाम लेते हैं, शुरुआत में उन पर डिस्कशन होती है। लेकिन मैं इसमें डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा अपने यंगस्टर शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर। बहुत अहम मौका, युवा खिलाड़ी, इतना इंपॉर्टेंट मैच ओपनिंग करने के लिए उतरे हैं और जिस तरह का वो टेम्परामेंट उनमें नज़र आ रहा था, कैसे उसको आप रीड करेंगे? जब शुरुआत हुई तो कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आए, बड़ा शॉट नहीं खेला, डिफेंड कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी को आप कैसे देखते हैं? तजिंदर, क्योंकि मैं भी पंजाब से, मैंने काफी रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और ये युवा खिलाड़ी पंजाब से आता है और मैं इनको काफी फॉलो करता रहा हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट में कई मैचेस इनको देखे हैं, बातचीत भी की है। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने टेम्परमेंट की बात की वो बहुत अहम रहता है। ये बड़ा ओकेजन है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले टेस्ट मैचेस ये खेल चुके हैं पर युवा है अभी, और जब आप फाइनल खेलते हैं, इतने बड़े मुकाबला आप खेलते हैं, जब सारी नजरें रहती हैं, वो जो टेम्परामेंट है वो बहुत जरूरी है। और जैसे गेंद को छोड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज रहती है ओपनिंग बैट्समैन के लिए कि आपको पता होना चाहिए आपकी ऑस्टम कहां पर है, आप कैसे गेंद को छोड़ते हैं। और ये जो अटैक है न्यूजीलैंड का, ये माना जाता है कि इनके पास वो क्षमता है। जेमिसन की आप बात करें, ट्रेंट बोल्ट वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, वैगनर की आप बात करें, तो मुझे लगता है कि जैसे उन्हें शॉट्स भी खेले, जो आप कुछ ड्राइव्स करे, पूरे चढ़ के खेल रहे थे, जरूर अपने आप से निराश होंगे। क्योंकि देखिए, जब आपको स्टार्ट मिलता है और स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाते, निजी तौर पे आप निराश होंगे कि एक आपने सुनहरा मौका खो दिया। पर मुझे लगा जो उन्होंने शुरू में साझेदारी करी, और रोहित शर्मा ने भी उनका बहुत बढ़िया साथ दिया, वो भी लगातार इनसे बातचीत कर रहे थे। मुझे लगता है ये जो लड़का है शुभमन गिल की जो आप बात कर रहे हैं, ये इसने बहुत आगे इनका सफर है और ये टीम मैनेजमेंट जानती भी है। अगर आप देखिए, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, वो सारे ही आए हुए हैं, पर इनको मौका क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके पास जो टैलेंट है, इनके पास जो समय है। और मुझे एक और चीज कहनी होगी तजिंदर, यहाँ पे एक शॉट जो मेरे जहन में कल नजर आई और मैंने बहुत ध्यान से देखा, जो इन्होंने एक पुल शॉट खेली थी। अगर आपको याद होगा, जिस कंट्रोल के साथ खेलते, क्योंकि ये विकेट वैसी नहीं है, ये स्लो विकेट नहीं है। इस विकेट पे जहां पे उछाल है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, जो कंट्रोल ने दिखाया, और जब वो इस प्रकार के पुल शॉट आप खेलते हैं मिड विकेट, मिड ऑन की दिशा में, ये बताता है कितना वक्त आपके पास है बतौर बैट्समैन। और ये खिलाड़ी अलग है। ये बेशक कल बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, एक स्टार्ट उनको मिला, पर आप देखेंगे कि इनका सफर बहुत लंबा रहने वाला है टेस्ट मैच क्रिकेट में भारत के लिए। अजय, बिल्कुल मैं उस पुल शॉट की ही बात करने वाला था, आपने उसका जिक्र भी कर दिया। और वाकई वो शॉट देखने के बाद महसूस होता है कि किस तरह का कॉन्फिडेंस है, और ऐसी विकेट पर अगर इस तरह का खिलाड़ी ऐसा पुल शॉट खेलता है तो अपने आप में देखने वाले को तो मजा आता ही है, लेकिन बल्लेबाज का और टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन इसी के साथ जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमारे रोहित शर्मा, उनकी बल्लेबाजी में भी कुछ बदलाव कल नजर आया। कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा बैकफुट पर वो पंच करते हुए बॉल को नजर आए, और उन्होंने जो 6 चौके लगाए उनमें ज्यादातर बैकफुट पर लगाए गए थे। तजिंदर, बहुत बढ़िया बात आपने की। देखिए क्या होता है, जब गेंद मूव कर रही है, आपको पता है कि अब हवा में भी स्विंग है, ऑफ द विकेट भी वो लैटरल मूवमेंट मिल रही है, तो जितना लेट आप खेलेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और वही कल रोहित शर्मा वही टेक्निक अपना रहे थे। देखिए, इनके पास तमाम एक्सपीरियंस है, हमें पता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 हो, वनडे हो, किस प्रकार के बैट्समैन है, ये लेजेंड है। मतलब इनके जो आंकड़े हैं वो आप सबके सामने हैं। पर मुझे लगता है कल जैसे इन्होंने अपने आप को ढाला, क्योंकि अग्रेसिव तो खेल ही सकते हैं, ये जाते ही शॉट लगा सकते हैं, पर इनको पता था विकेट में काफी जूस है तेज गेंदबाजों के लिए, तो अपना समय लेना है, वो धैर्य दिखाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और यही बड़े खिलाड़ी की निशानी है। मतलब इतने ऑर्गेनाइज नजर आए, इतना क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे, जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है जो स्टार्ट मिला, देखिए कई बार ऐसा लगता है कि केवल 62 रन का स्टार्ट मिला, दोनों बैट्समैन सेट हो गए थे, पर ये जो स्टार्ट है, आपको समझना होगा कंडीशंस कितनी टफ है। ओवरकास्ट कंडीशन, बादल छाए हुए हैं, लाइट्स ऑन है, ड्यूक की बॉल है, नई गेंद, ये 7-8 ओवर बाद अगर आप देखें ना, ये गेंद काफी हरकत करती है। और न्यूजीलैंड अभी भी हाल ही में एक टेस्ट मैच जीत के इंग्लैंड के विरुद्ध यहां पहुंची है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। तो उसके बाद भी अगर आप देखें जो स्टार्ट इनको मिला भारतीय टीम को, उसकी दाद देनी होगी। और दोनों ओपनर्स को मैं बहुत श्रेय देता हूं, क्योंकि कहना बहुत आसान है, अगर आप शुरू में 2 या 3 विकेट आप खो देते हैं तो एकदम आप बैकफुट पे आ जाते हैं, पर ऐसा भारत के साथ हुआ नहीं। उन्होंने बहुत बढ़िया से खेला, और मुझे लगता है कि हालांकि 3 विकेट हमने जल्दी खो दिए तो एक अलग बात है, पर मुझे लगा जो अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली की जो साझेदारी थी तजिंदर, वो भी बहुत अहम है अभी। जी बिल्कुल, उनकी साझेदारी बेहद अहम थी और दोनों क्रीज पर अभी भी डटे हुए हैं। आज देखना होगा कि किस तरह से वो खेल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन विराट कोहली का जिक्र कर लेते हैं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में उतरते ही नया मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने अपने आदर्श MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए सबसे अधिक टेस्ट मैचों में कप्तान करने का रिकॉर्ड बना लिया है। कोहली की कप्तानी में भारत ये 61वां मुकाबला खेल रही है। यही नहीं,
शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 7,500 रन भी पूरे कर लिए हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उतरते ही इतिहास रच दिया। कोहली ने पूर्व कप्तान MS धोनी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक टेस्ट मैचों में भारत की अगुवाई करने वाले कप्तान बन गए हैं। विराट कोहली अपने करियर में 61वें टेस्ट मैच में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 60 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। 2014 में पहली बार टेस्ट टीम की कमान संभालने वाले विराट कोहली ने इस टेस्ट से पहले 60 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें से टीम को 36 में जीत मिली है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा 14 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा और 10 मैच ड्रॉ रहे। MS धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 60 मैचों में 27 जीत दर्ज की थी। गांगुली ने 49 टेस्ट में टीम इंडिया का नेतृत्व किया, जिसमें 21 जीत दर्ज हैं। विराट कोहली के नाम घरेलू जमीन पर सबसे ज्यादा 10 टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। विराट कोहली अब तक टीम इंडिया के सफलतम कप्तानों में शुमार हुए हैं। वो लगातार अपने नाम रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा रहे हैं। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में एक और खास मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7,500 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने मैच के दूसरे दिन ये मुकाम हासिल किया। कोहली ने 7,500 रन तक पहुंचने के लिए 154 पारियां खेलीं। उन्होंने करियर के 92वें टेस्ट में ये मुकाम हासिल किया। 7,500 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली छठे भारतीय हो गए हैं। भारतीय कप्तान मैच के दूसरे दिन अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी उनसे शानदार शतक की उम्मीद कर रहे हैं। विराट कोहली के बल्ले से शतक निकले लंबा समय हो गया है। टेस्ट मैच में विराट कोहली का आखिरी शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में आया था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अजय, एक दशक पहले की बात है जब हम बात किया करते थे कि जब भी सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है, कोई ना कोई रिकॉर्ड टूटता है। और अब वही स्थिति विराट कोहली के साथ भी है। जब भी मैदान पर उतरते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है या टूटता नजर आता है। ऐसे में सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले इस उम्र में, जबकि अभी वो पीक पर हैं अपने करियर के और बहुत ज्यादा क्रिकेट हम कह सकते हैं कि उनके अंदर बचा है, ऐसे में सबसे ज्यादा कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में अपने आप में एक बड़ा मुकाम उसमें उन्होंने हासिल किया है। और यही नहीं, जो विन एवरेज है वो भी बेहद अहम है। तो एक अच्छे तरीके से लीड करते रहे हैं टेस्ट में भारतीय टीम को, और शायद यही वजह है कि भारतीय टीम ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा तेजिंदर। देखिए बहुत क्रेडिट जाता है विराट कोहली को। देखिए मुझे लगता है, ठीक है, आप हमेशा कहते हैं जैसे आपकी टीम है उतना ही बेहतर कप्तान भी नजर आता है कई बार। मुझे लगता है जैसे इन्होंने अगुवाई की है और एक रोल मॉडल है इस टीम के लिए। मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आता है ना तेजिंदर, जब हम भी खेलते थे या इससे पहले भी जब टेस्ट मैचेस हुए, ऐसा नहीं कि फिटनेस नहीं थी, पर ये फिटनेस को एक अलग मुकाम पे लेके गए हैं। और सारे खिलाड़ी जानते हैं जब कप्तान इतनी मेहनत करता है, जब कप्तान इतनी परिश्रम करता है, तो हमें भी वैसा बनना है। तो वो जो इच्छा होती है ना, जब उसको आप फॉलो करते हैं कप्तान को और देखते हैं कि इनको अगर मैं जब इनको देखता हूं और मैं मतलब इनको एडमायर करता हूं, जब जैसे जिम करते हैं, जैसे ये रनिंग करते हैं, जैसे अपने आप सिंगल्स भी देखिए इतने तीव्र गति से दौड़ते हैं बीच में। तो बैटिंग तो एक अलग चीज है, रिकॉर्ड्स अलग चीज है, कप्तानी की आप अलग चीज है, पर ये जो ऑन द फील्ड जो इनका प्रदर्शन है, जो फिटनेस लेवल्स हैं, वो गजब की हैं। और मुझे लगता है यही कारण है कि भारतीय टीम अगर आप देखें पिछले 3 या 4 साल से इनकी लीडरशिप के अंडर कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आज जैसे आपने कहा हम फाइनल खेल रहे हैं, बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये फाइनल खेलने का मतलब ये नहीं कि आपने 2 या 3 सीरीज जीती हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग पिछले 2 साल से आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, आपने कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है और यहां तक आप पहुंचे हैं। और कप्तान बहुत अहम रहता है कि कैसे टीम को संभालते हैं, कैसे अपने खिलाड़ियों को आप यूज करते हैं, क्योंकि इस टाइम भारत के पास अगर आप देखें ना, इतनी भरमार है, इतना टैलेंट है, तेज गेंदबाजी अगर आप देखें इतनी बढ़िया नजर आती है। आप ये कह सकते हैं तेजिंदर के सारे बेसिस भारत के कवर्ड है, पर जैसे आप लीड करते हैं, लीडरशिप दिखाते हैं ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी, जैसे आप बातचीत करते हैं, वहां पे मुझे लगता है बहुत क्रेडिट जाना चाहिए विराट कोहली को। जी। और अजय, अगर इनकी कल की बल्लेबाजी को देखा जाए तो एक अलग विराट कोहली नजर आ रहे थे। इसको कैसे समाप्त करेंगे? पहले मैं आपको ये बताऊं, अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 124 गेंदों का इन्होंने सामना किया,
44 रन बनाए और उसमें केवल एक चौका लगाया विराट कोहली ने। क्या कहेंगे इसे? बहुत नपी-तुली बल्लेबाजी, कंडीशंस के हिसाब से बहुत तैयारी करके आए थे, अलग तरह से अपना मेंटल सेटअप, अपने आप को जो इनका स्वाभाविक खेल है उससे थोड़े अलग हटते हुए नजर आए। प्रेशर था कंडीशंस का, कैसे सम अप करेंगे कल की इनकी बल्लेबाजी को? तो जिंदर, मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब ये अंदर आते हैं, जैसे सचिन आते थे ना, एक्सपेक्टेशंस कितनी है। अब आप ये समझिए, मतलब विराट कोहली अंदर आते हैं तो खुद निजी तौर पे वो चाहते हैं कि मैं परफॉर्म करूं, और वो जो ग्रिट है, वो जो डिटर्मिनेशन है, वो साफ झलकती है। मैंने कल इनकी बहुत ध्यान से इनकी बैटिंग देख रहा था। इतना बढ़िया खेल रहे थे। जैसे मैं रोहित शर्मा की बात करता, क्लोज टू द बॉडी, गेंद को छोड़ रहे थे। एक आपको सीजन याद होगा जब वो शुरू में गए थे इंग्लैंड, लगातार फेल हो रहे थे, उसके बाद अगले बार गए तो लगातार इन्होंने रन बनाए, अपनी टेक्निक में कितना सुधार करके आए। पहले जब गए थे एंडरसन लगातार इनको आउट कर रहे थे। कल मुझे ऐसे ही लगा कि वही चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप भारत से जाते हैं, आईपीएल खेल के आप गए हैं, T20 आप खेल के गए हैं, तो थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। पर इन्होंने अपने आप को ढाला। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करी है, काफी देर से भारतीय टीम वहां पे है, करीब 25-30 दिन हो चुके हैं इंग्लैंड में, पर कहीं ना कहीं अपने आप को ढालना और ये समझना होगा कि न्यूजीलैंड तो टेस्ट मैच खेल के यहाँ पे आ रही है, पर भारत ने कोई मैच नहीं खेला है। आपने खाली प्रैक्टिस मैचेस आपस में खेले हैं, पर जो कल इन्हें बैटिंग करी है, लगता है ये इनकी ग्रेटनेस दिखाता है, इनकी क्लास दिखाता है, इनकी डिटर्मिनेशन दिखाता है। और बतौर कप्तान जो लीडरशिप ये दिखा रहे हैं कि मैंने परफॉर्म करना है इतने बड़े फाइनल के अंदर, ये जो जज्बा है उसकी दाद देनी होगी। मुझे कल बहुत मजा आया इनकी बैटिंग देख के, मतलब कमाल की बैटिंग करी है। कुछ ड्राइव्स लगाए, एक बार सेट हो गए, जल्दबाजी नहीं करी, लगातार अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे से बातचीत कर रहे हैं। जब पुजारा के साथ थे, पुजारा को कह रहे थे आप जल्दबाजी मत करिए, आप बने रहिए। वो उनकी स्टाइल ऑफ बैटिंग है। हालांकि पुजारा जरूर आउट हो गए, पर मुझे लगता है कल एक कप्तानी पारी खेली है। और ये जो रन है ना, ये केवल ये नहीं कि हम 40 ऑड पे वो खेल रहे हैं, ये लगभग कल उन्होंने, आप समझ लीजिए, शतक लगाया है। इन कंडीशंस में इतने रन भी बनाना बहुत कठिन रहता है। जो क्रिकेट खेलता है, जो इन विकेट्स को जानता है, क्योंकि विकेट में घास भी है, उछाल भी था, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, तो ये जो कल नॉक है, कमाल की नॉक है। मुझे लगता है पूरी दाद देनी होगी विराट कोहली को। और तभी मैं कह रहा हूं, हालांकि कल दूसरा दिन था, मैं कहूंगा कि भारत के पास वो एज है, जैसे कल आपने बैटिंग की है, क्योंकि 3 ही विकेट खोए हैं, और वो जो साझेदारी थी रहाणे और विराट के बीच में, गजब की साझेदारी। और बिल्कुल, और अभी भी बल्लेबाजी उस पर बने हुए हैं, नॉट आउट हैं विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, तो आज भी कुछ अच्छी बल्लेबाजी की इनसे उम्मीद हम कर सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए आने वाले बल्लेबाजों में ऋषभ पंत हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अश्विन हैं, ये तीनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में इन कंडीशंस में आपको क्या लगता है, क्या स्कोर पहली इनिंग में होना चाहिए जिससे न्यूजीलैंड दबाव में आ जाए? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि न्यूजीलैंड पिछले कुछ समय में बहुत ही बेहतरीन टीम बनकर नजर आई है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में उन्होंने हाल ही में हराया है और हर फॉर्मेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, कितना स्कोर काफी होना चाहिए? तजिंदर, जैसे आपने कहा ना, मैं भी ये कहूंगा कि 250 270 रन अगर भारत बना लेती है तो एक अच्छा स्कोर होगा। ये कंडीशंस अलग है, हमारे पास भी गेंदबाजी है, ईशांत, बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज है। और मेरा मानना ये भी है कि जडेजा और अश्विन जब दूसरी इनिंग्स आएगी, जब न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी, यानी कि 4th इनिंग्स आएगी, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रह सकता है। थोड़ी सी जब विकेट ड्राई हो जाती है, थोड़ा वेयर एंड टेयर रहता है, और अगर थोड़ा सा दोहरा उछाल होगा ना, तो जडेजा, मैं हमेशा मानता हूं वो आपके एक्स फैक्टर रहेंगे, बहुत बड़े एक्स फैक्टर हैं। इस भारतीय टीम में मुझे लगता है 2 एक्स फैक्टर हैं, एक ऋषभ पंत और एक जडेजा। ऋषभ पंत मुझे लगता है जैसे आएंगे वो अपनी नॉर्मल बैटिंग करेंगे, और नॉर्मल बैटिंग हम जानते हैं उनकी क्या है कि खुल के खेलेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप 300 पार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा इन कंडीशंस में। पर 250 270 रन भी कोई खराब स्कोर नहीं है। कंडीशंस को आपको समझना होगा। और जैसे आपने न्यूजीलैंड की बात की, मुझे लगता है जी हाँ, अच्छी टीम है। एक बहुत बड़ी चीज हमेशा तजिंदर न्यूजीलैंड का रही है कि जैसे भारत के पास वो स्टार्स रहे हैं, सुपर स्टार्स रहे हैं, कोई बड़े नाम रहते हैं, न्यूजीलैंड के पास ऐसा नहीं है। केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट, शायद ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने लगातार उनका एक बहुत बड़ा अच्छा सफर रहा है, स्टार है। पर बाकी कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है, पर अपना जो रोल है वो बखूबी जानते हैं, परफॉर्म करते हैं। कॉनवे को हमने देखा इंग्लैंड के विरुद्ध अपने पहले टेस्ट मैच में, उन्होंने जैसे दोहरा शतक लगाया, तो उनके पास वो बैटिंग है उनके पास। और मुझे लगता है कि पर मुझे लगता है कि 250 270 रन भारत बना लेगी, अच्छा स्कोर रहेगा इन कंडीशंस में।
जी बिल्कुल। तो 250 से ऊपर अगर भारतीय टीम स्कोर करने में कामयाब हो जाती है पहली इनिंग में, तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम के पास एज रहेगा। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम, हम और अच्छे स्कोर ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन कंडीशंस में देखना होगा कि कैसे खेल आगे बढ़ता है, क्योंकि बारिश का भी बीच में इम्कान बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बेहद अहम ये मुकाबला, इस मुकाबले पर हमने बात की। लेकिन एक और अहम मुकाबला जिसने अपना ध्यान, कल सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था महिलाओं का टेस्ट मुकाबला। उसी का जिक्र कर लेते हैं। अपना पहला टेस्ट खेल रही ऑलराउंडर स्नेह राणा की शानदार अर्धशतकीय पारी और तानिया भाटिया के साथ 9वें विकेट के लिए 104 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की मदद से भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड से एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया है। इंग्लैंड ने पहली पारी 9 विकेट पर 396 रन पर घोषित की थी, जिसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 231 रन पर सिमट गई और मेजबानों ने उसे फॉलो ऑन दिया। दूसरी पारी में भारत ने शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के अर्धशतक की मदद से 8 विकेट पर 344 रन बनाए। शेफाली ने 63 और दीप्ति शर्मा ने 54 रन की पारी खेली। स्नेह ने पहले 8 विकेट के लिए शिखा पांडे के साथ मिलकर 41 रन जोड़े। इसके बाद स्नेह और तानिया भाटिया के बीच 9वें विकेट के लिए 90 रन की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। स्नेह राणा 80 रन बनाकर नाबाद रहीं। तानिया भाटिया ने नाबाद 44 रन बनाए। अपने पहले ही टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली 17 वर्षीय भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो बेहद अहम ये मुकाबला। अजय, अगर रिकॉर्ड्स में जब बात होगी तो ये कहा जाएगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो महिलाओं का एकमात्र ये टेस्ट हुआ है, ये ड्रॉ रहा। लेकिन जिसने कल ये मैच देखा है वो शायद इसके मायने उससे कहीं ज़्यादा निकालेगा, जिस तरीके से भारतीय टेल एंडर्स ने इस मैच को भारत के लिए बचाया। बिल्कुल तेजिंदर, एक समय ऐसा था दूसरी इनिंग्स में जब थोड़ी स्थिति गंभीर थी और मुझे लगता है कि विकेट भी गिर गए थे। बस स्नेह राणा की तारीफ करनी होगी। तानिया भाटिया, दीप्ति शर्मा, सबने अपना रोल बहुत बढ़िया निभाया और एक अच्छा स्कोर आपने खड़ा किया दूसरी इनिंग्स के अंदर। मैं अभी हाल ही में इंडिया साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई थी, जो वनडे T20, वो कवर कर रहा था लखनऊ में। और मुझे लगता है कि वहां से अगर आप देखें, ये हालांकि टेस्ट मैच है, ये अलग फॉर्मेट है, काफी चेंजेस हुए हैं और मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव रहे हैं इस टेस्ट मैच में। शेफाली वर्मा का डेब्यू, जैसे उन्होंने बैटिंग करी है, स्नेह राणा का वापस आना, जैसे उनका प्रदर्शन रहा है गेंद के साथ, बैट के साथ, दीप्ति शर्मा, तानिया भाटिया और मिथाली राज, अगर आप देखें बहुत बड़ा नाम है, बहुत जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है, करियर रहा है। इस मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो टेस्ट मैचेस अगर भारतीय वुमेन्स टीम खेलती रहेगी तो आप देखेंगे और निखार आएगा, क्योंकि ज्यादा एम्फोसिस रहता है वनडे में, T20 में। पर अभी इसके बाद भी बीसीसीआई ने घोषणा किया, मुझे लगता है बहुत बढ़िया मूव है कि एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में भी खेला जाएगा। पर जिस प्रकार कल मैच को बचाया और जैसे बैटिंग करी है और जैसे पॉजिटिव रहे हैं, गेंदबाजी जैसे रही है, शिखा पांडे की आप बात करें या दीप्ति शर्मा की बात करें, स्नेह राणा की बात करें, जैसे उन्होंने गेंदबाजी करी है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर भारतीय वुमेन्स टीम का बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा शेफाली वर्मा के बारे में कि ये आप देखेंगे इनका इतना बढ़िया एक रोल रहा है इस टेस्ट मैच के अंदर और इनका भी सफर बहुत लंबा रहेगा भारतीय वुमेन्स टीम के साथ। जैसे इनका प्रदर्शन T20 में तो हमने देखा ही है पहले, पर ये डेब्यू मैच में जो इनका टेम्परमेंट नजर आया, जैसे इन्हें बैटिंग करी है, पूरा क्रेडिट उनको जाना चाहिए। बिल्कुल, और क्रेडिट है, इसी वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी उनको घोषित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन दोनों मैचों पर हमसे बात करने के लिए। तो बेहद अहम ये टेस्ट मुकाबले खेले गए। कल महिलाओं की टीम इंग्लैंड के साथ ड्रॉ कराने में कामयाब रही, लेकिन अब ध्यान केंद्रित रहेगा आज के खेल पर, आज के मुकाबले। तीसरा दिन जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियनशिप का टेस्ट मैच ICC का खेला जा रहा है, ये फाइनल मुकाबला। तो किस तरह से भारतीय टीम इसमें आगे बढ़ेगी, क्या कुछ होगा, इसके बारे में फिर से आज के खेल के बाद कल फिर एक बार मिलेंगे और चर्चा करेंगे आज के इस खेल के बारे में। उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम यहां से इस पारी को और आगे ले जाने में कामयाब रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, एक बार फिर से आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।